नमस्कार मित्रों। आज हम यूपीजीआईसी लेक्चरर 2020 के विज्ञापन का जो पेपर 19 सितंबर 2021 को प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित हुआ, उस पेपर के जीएस जनरल स्टडी पार्ट का सॉल्व लेकर आए हुए हैं। और इस पेपर में कुल जीएस के 40 प्रश्न थे और विषय के अर्थात हिंदी विषय के कुल 80 प्रश्न थे। इस प्रकार कुल 120 प्रश्न पूछे गए और 2 घंटे का समय दिया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज अभी हम फ़िलहाल जीएस वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें लगभग 1, 2, 3 प्रश्न को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर का हल दिया गया है। हो सकता है ये 1 या 2 प्रश्न गलत हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहला प्रश्न था जीआईसी के जीएस पार्ट में पहला प्रश्न था, ये सीरीज जो है हमारी सी सीरीज है। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सेबी। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका उत्तर है जाम्बिया। तीसरा प्रश्न, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? उत्तर संलयन प्रतिक्रिया। प्रश्न चौथा, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्तर ऑटोमोबाइल, क्योंकि सीमेंट, कपड़ा और चीनी यूपी के प्रमुख उद्योग में सम्मिलित हैं, जबकि ऑटोमोबाइल यूपी का नहीं हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र का प्रमुख उद्योग है। अगला प्रश्न छठा, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के तहत शाह आलम को युद्ध हारने के उपरांत जिस युद्ध में मीर कासिम बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुग़ल सम्राट शाह आलम और उत्तर प्रदेश अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, तीनों के तीनों पराजित हो गए थे, और जिसमें शाह आलम को युद्ध के रूप में अंग्रेज़ों को हर्जाना भी देना पड़ा और साथ ही उनको पेंशन भोगी बना दिया। अंग्रेज़ों ने पेंशन दे करके राजा के रूप में बैठा दिया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ में 5 बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट है राज्यसभा की, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, बिल्कुल सही। जब असम में 6 सीट ना हो करके 7 सीटें हैं, इसलिए इसका उत्तर असम होगा। अगला है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इसका उत्तर है गोईपोरिया समिति।
अगला प्रश्न है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी अर्थात 20। प्रश्न 11 आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? उत्तर 14 बैंक। प्रश्न 12 खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? कौन सी खेती का प्रकार है? ये खेती है रिले खेती। प्रश्न 13 उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? इसका उत्तर है मथुरा। प्रश्न 14 कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर है मांडी। अगला प्रश्न वो हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? रंगोई। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? खरबूजा। प्रश्न 18 निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर जिले में है। प्रश्न 19 में ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है। अंगूर से शराब बनती, बिल्कुल सही। दूध से मक्खन बनता है, बिल्कुल सही। पानी से ऑक्सीजन बनती है, बिल्कुल सही। जबकि मृत्यु से रोग नहीं होती, रोग से मृत्यु होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक। अमानवीय दंड का मतलब है कि खुलेआम किसी के हाथ काट लेना, बीच चौराहे पर किसी के आँख निकाल लेना आदि आदि। इस प्रकार के जो दंड थे इस पर रोक लगाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और उन्होंने दंड संहिता में बाकायदा बदलाव कर दिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? इसका उत्तर है 43A। प्रश्न 22 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 7.33। अगला प्रश्न वाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बृहद्रथ। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है लौह अयस्क कहाँ है पाए जाते हैं? इटावीरा में, जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में। और तांबा सडबरी में पाए जाते हैं, कहाँ है? कनाडा में। और इसी प्रकार से बॉक्साइट वाइपा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और मैग्नीज बचा तो मैग्नीज जो है चियातूरा में पाया जाता है। इस प्रकार बी विकल्प सही है। प्रश्न 25 पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी एजी टांसले द्वारा। अगला है 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। प्रश्न 21 और प्रश्न 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? घोड़े, जो कि कहाँ का है? बुंदेलखंड साइड का। अगला है भारतीय संविधान में लिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तिरोत सिंह ने। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की है? ऑक्सफैम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले क्षेत्र पर। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर शहर को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था? नोएडा। अगला प्रश्न है 35 वाला। वर्ष 2000
21-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर है बी, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। बाकी तीनों जो वो तत्व सम्मिलित हैं। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? चित्तरंजन दास और M.K. गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। 37, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? इसका उत्तर है खरवा सहरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? ग्रामीण उद्योग। बाकी तीनों हैं, ग्रामीण सड़कें भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भी है, जबकि ग्रामीण उद्योग भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ताप विद्युत ग्रह और राज्य। बाढ़ बिहार बिल्कुल सही, लारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही, कुडगी कर्नाटक बिल्कुल सही, गाडरवारा आंध्र प्रदेश में ना होकर के मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर गाडरवारा है। अगला प्रश्न, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? केंद्रीय वित्तीय मंत्री अर्थात इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण जी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।